नमस्कार साथियों एक नई वीडियो के साथ आप के सामने आया हूँ। आज फिर मैं एक 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे आप, ऐसी आशा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेशनल बुक ईयर जिसका नारा था बुक फॉर ऑल कब मनाया गया था? 1972 में मनाया गया था। NML का उद्घाटन कब किया गया है? ये 3 फरवरी 2014 को किया गया है। भारत में इंटरनेशनल बुक फेयर कब मनाया जाता है? तो यह है फरवरी, नई दिल्ली। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसे एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना गया है, जयपुर में कब से आयोजित हो रहा है? तो यह है जनवरी 2006 से आयोजित हो रहा है। ISSN का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नालंदा पुस्तकालय बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 600 ईस्वी में हुई थी। सर मिर्ज़ा इस्माइल जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री कब बने थे? यह 1943 में बने थे। महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी का कार्य समय है अप्रैल से मार्च। श्री राधाकृष्णन सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई है? तो यह 15 अगस्त 1956 को की गई है। श्रावस्ती भवन लाइब्रेरी उदयपुर की स्थापना कब की गई है? यह 1887 में की गई है। सूचना किसे कहते हैं? संसाधित आंकड़ों को सूचना कहते हैं। सूचना से वृद्धि प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है? तो यह डेटा सूचना और ज्ञान वृद्धि होती है। डेटा उत्पाद प्रक्रिया दोनों, यह कथन किसका है? यह कथन जे मार्टिन का है। सूचना 3 प्रकार हैं, सांख्यिकी, वर्णनात्मक और विश्लेषित। सूचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1960 में किया गया था। सूचना विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1959 में, 1959 में। सूचना की इकाई क्या है? बाइट। ज्ञान समाज पद का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 1970 में। सूचना समाज पद किसने विकसित किया है? तो यह फ्रेंड्स मैसलप ने किया है। सूचना समाज का आवश्यक तत्व है सूचना का प्रसार। 5 मूलभूत श्रेणियों में डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार किसकी पहचान करना मुश्किल है? यह व्यक्तित्व पक्ष की है। मेलविल डिवी का जन्म कहाँ हुआ है? यह एडम्स सेंटर में हुआ है। लाइब्रेरी ब्यूरो मानक संस्था की स्थापना कब की गई थी? यह 1882 में की गई थी। मेलविल डिवी एल के अध्यक्ष कब रहे हैं? ये 1891 से 93 तक रहे हैं। बेकन पद्धति कब बनी? यह 1995 में बनी है। डीडीसी का संस्करण प्रथम कहाँ से प्रकाशित किया गया था? यह एम्स से प्रकाशित किया गया था। डीडीसी का तृतीय विभाजन क्या कहलाता है? तो यह सेक्शन कहलाता है। डीडीसी के वर्गों का उच्चारण किया जाता है टेलीफोन के नंबर की तरह, जैसे 900, तो ये नहीं कर देना 900, इस तरह उसका उच्चारण किया जाता है। डीडीसी का 18वां संस्करण है लगभग परिगणनात्मक। डीडीसी के 19वें संस्करण के टेबल नंबर 5 है REN। 19वां एडिशन डीडीसी का, उसमें कितने इंडेक्स के पेज हैं? तो उसमें 1217 पेज हैं। सापेक्षिक अंकन का आशय होता है हमारा अंकों का क्रम मुख्य से गहन विषय की ओर हो। डीडीसी में सामान्य एकलों का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? दूसरे संस्मरण में किया गया था। डीडीसी के 10वें संस्करण में कॉमन सब डिवीज़न के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? यूनिफॉर्म सब डिवीज़न का। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया है? 17वें संस्करण में किया गया है। डीडीसी पद्धति में समय पक्ष का प्रयोग करने हेतु कितनी तालिकाएं प्रयोग की गई हैं? 2 तालिकाएं प्रयोग की गई हैं।
डीडीसी के 23वें संस्करण के संपादक कौन है? यह JS मिशेली हैं। डीडीसी का वेब वर्जन कब प्रकाशित हुआ था? 2003-04 में। डीडीसी में बुक नंबर में किसका प्रयोग किया जाता है? कटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मेलविल डीवी ने डीडीसी के कितने संस्करणों को संपादित किया है? पहले 3 संस्करण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख माइक्रोफोन श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश, यह सब माइक्रो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। भारतीय पेटेंट ऑफिस कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन जी के अनुसार मशीनी उपकरण की सहायता से डायरेक्ट रिकॉर्ड किए जाने वाले प्रलेख क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये मेटा डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। पुस्तकालयों में कंप्यूटर तथा कम्युनिकेशन तकनीक का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु होने लगा? तो यह वैज्ञानिक प्रबंध के लिए होने लगा है। पुस्तकालय भवन में आकार का निर्णय पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र करता है? यह 5वां सूत्र करता है। पुस्तकालयों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं कौन सी हैं? संग्रह विकास, तकनीकी कार्य और आदान प्रदान, ये सभी हैं। विजिटर्स द्वारा अपने व्यक्तिगत सामग्री को पुस्तकालय के बाहर रखा जाता है, यह कहलाता है प्रॉपर्टी काउंटर। पुस्तकालय के रूटीन कार्य किए जाते हैं सेमी प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। बुक्स सिलेक्शन कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी। पुस्तकालय में आने वाले नए कर्मचारियों को उनके जॉब रूटीन से अवगत कराती है हमारा स्टाफ मैनुअल। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की संग्रह संस्था 2017 तक थी 26 लाख। डॉक्टर रंगनाथन के मुताबिक पुस्तकालय बजट के कुल पैसों का प्रतिशत पढ़ने की सामग्री पर खर्च किया जाना चाहिए 40%। प्रबंधन सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है पदार्थ विश्लेषण, बजट, लागत, लाभ विश्लेषण, ये सभी पहलू हैं महत्वपूर्ण। PPBA तकनीक किस पर आधारित है? तो यह रैंड निगम पर आधारित है। प्रत्येक मद पर खर्च होने का ब्यौरा प्रदान करने वाली विधि है मेथड ऑफ डिटेल्स। पुस्तक चयन तथा परिग्रहण संबंधी विभाग क्या कहलाता है? हमारा अधिग्रहण विभाग कहलाता है। उन्विक ने प्रबंध कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। पुस्तकालय में पाठक गतिविधि के केंद्र होते हैं अध्ययन कक्ष, स्टडी केरल्स और माइक्रोफिल्मिंग रीडिंग। पुस्तकालय में कॉमन एरिया के अंतर्गत क्या शामिल होता है? परिसंचरण, रीडर एक्टिविटी और स्टाफ एक्टिविटी, ये सभी शामिल होते हैं। कार्डेक्स का प्रयोग किया जाता है पंजिकाओं में नियंत्रण हेतु। पॉलीगोमी बहुभाषी है अनेक भाषी डिक्शनरी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? यह निर्देशिका है। टेक्नोलॉजी गेट कीपर का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एलन कैंट। अमेरिकाना विश्वकोश का प्रकाशन किया जाता है न्यूयॉर्क से। गजट सूचना प्रदान करता है स्थानों की इतिहास की और सामाजिक रीति रिवाज सभी की। फैक्ट्स ऑन फाइल प्रदान करता है सामयिक सूचना यानी कि करंट इन्फॉर्मेशन। यदि आपको महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की सूचना प्राप्त करनी हो तो किस सोर्स से प्राप्त करेंगे? तो हम ये इंडिया जिला गजट से प्राप्त करेंगे। सी ऑप्शन सही है इसका। आइसलिक का प्रकाशन है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट SR। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक है मार्शल ड्रेकर। और रूटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स क्या होता है दोस्तों? ये आप कमेंट्स करके बताएंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? एक डायरेक्टरी है। ऐसा लिटरेचर जो सामान्य पुस्तक प्रकाशकों के पास उपलब्ध नहीं होता कहलाता है ग्रे लिटरेचर। पाठक प्रोफाइल अवयव है SDI का। SDI क्या है? व्यक्तिगत या CS सेवा है। गजट सूचना प्रदान करता है ऑफिशियल सूचना और निर्देश। डबलिन कोर संबंधित होता है मेटा डाटा से। मेस क्या है? यह कंट्रोल शब्दावली है।
भारत में कृषि पर सामयिक प्रकाशनों की सूचना किस में मिलेगी? अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी में ये सूचना मिलेगी। किसका कथन है? वेयर इज विजडम वी लॉस्ट द नॉलेज, जहाँ बुद्धिमत्ता वहाँ हम ज्ञान खो जाते हैं, यह कथन है टी.एस. इलियट का। CS करंट अवेयरनेस सर्विस का सबसे प्रचलित रूप होता है बुलेटिन। वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा का प्रकलन कर सकता है, स्वयं की प्रकृति कर सकता है, कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। किसी भी अभिलेख के क्षेत्रों में संरचना क्या कहलाती है? तो यह प्रारूप कहलाती है। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? यह ब्लॉग है। गोल्डन लिब्रा नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो इसका निर्माण इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने किया है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको FTP पर किया जाता है। DRTC का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह बेंगलोर में स्थित है। DRTC की स्थापना किसने की थी? तो यह SR रंगनाथन ने की थी। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा किया गया था? यह ISI कलकत्ता के द्वारा किया गया था। भारत में विश्वविद्यालय ग्रंथालय का नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? तो यह इनफ्लिपनेट के नाम से जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय कार्यों हेतु कंप्यूटर के प्रयोग का श्रेय पहले किसे जाता है? इंस्टीट्यूट को जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में सूचना का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर से प्राप्त निर्गत। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ है? तो यह 1964 में हुआ है। कंप्यूटर शब्दावली में बेसिक किसे कहते हैं? तो यह भाषा को कहते हैं। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो यह बेलनाकार था। वह भाषा जिसमें वेब पेज लिखे जाते हैं कौन सी भाषा होती है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर माउस के आविष्कार के रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों यह डगलस को जाना जाता है। बैंक विक्रय किस प्रकार कौन से हैं? तो ये नैरो वॉइस और ब्रॉडबैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वचालित कार्य हेतु कंप्यूटर का उपयोग किस संस्था ने सबसे पहले किया था? यह है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में भारत में कंप्यूटर का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये 60 के दशक में हुआ था। आप लोग कुछ दोस्तों की डिमांड है कि सर इसी बुक से कराइए, कोशिश इसी बुक से है कि कुछ प्रैक्टिस सेट इसी से करा दिए जाएँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं बार बार आप ये लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो फॉलो में, और दूसरा मुझे भी उतना याद नहीं रहता है कहाँ है, तो जो भी मिस्टेक्स होती हैं हम लोग उनको कमेंट सेक्शन में करते हैं। प्रमोद जी मैं आपका बहुत बहुत ही आभारी हूँ। आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके जो मिस्टेक्स या डाउट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो आप सभी हाथ जोड़कर यही मेरी प्रार्थना है कि जहाँ भी डाउट हो हम लोग कमेंट्स करें, और कमेंट्स के द्वारा सही इन्फॉर्मेशन निकल कर के आएगी। और प्लीज़ लाइक करते रहिए। और PDF इसका मेरे टेलीग्राम सेक्शन पर मिल जाता है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए आपको बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।